नमस्कार दोस्तों, डीएम टेक ऑन चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम रूल के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में रूल की क्या अहमियत होती है। तो इस रूल को आप कहीं पे लिख लेना, ठीक है। जब किसी बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो इमारत मजबूत बनती है। उसी तरह ट्रेडिंग में आप रूल को स्ट्रॉन्ग बनाओगे और उनको फॉलो करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में रूल को फॉलो नहीं करते और बिना सोचे ट्रेड ले लेते हो सकता है आप 2-3 दिन प्रॉफिट कमाओ, पर चौथे दिन आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। बिना रूल के आप यहाँ टिक नहीं पाओगे। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको रूल को फॉलो करना ही होगा। जब आप रूल को फॉलो करोगे तभी आप इसमें से पैसा कमा पाओगे। हर आदमी गलती से ही सीखता है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती से आप सीखें। शुरुआत में अगर आप सीधे ऑप्शन में ये सब गलती कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे और रोड पे आ जाओगे। ये यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैंने देखा है। तो इसीलिए जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिए। दूसरों की गलती से सीखना होता है, उसे दोहराया नहीं जाता। तो मेरी बात मान लो, आप शुरुआत में ऑप्शन से कभी मत करना। शुरू में स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद जब आपकी गलतियाँ कम हो जाए तब आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। तो इतना समझ गए। तो अब हम रूल की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 1। जब भी आप कोई ट्रेड ले या किसी स्टॉक में पोजीशन ले तब बिना सेटअप के कभी ट्रेड नहीं करना। मार्केट में बिना सेटअप के ट्रेड ही नहीं करना है। जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करना। ऐसे कभी मत ट्रेड करना कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से कॉल ले लेता हूँ, या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो पुट ले लेता हूँ। लगने पे कभी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। जब कभी आप अपने सेटअप से ट्रेड करें तब अगर आपका एसएल हो रहा है और ऑपोजिट साइड का आपका ट्रेड बन रहा है तो तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ और दूसरे ट्रेड ले लो। स्टॉक मार्केट में मोमेंटम की ओर ट्रेड करना होता है, तभी पैसा बनता है। जैसे ही मोमेंटम ब्रेक हो जाए तब निकल जाने का। ज़्यादा प्रॉफिट की कभी आशा मत करना, क्योंकि जब आपके मन में लालच आ जाती है तब जिस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है उस ट्रेड में आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपको सेटअप से ट्रेड करना होगा, और वो भी जब सेटअप बनता है तभी ट्रेड लेना। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप ईमानदारी से टाइम दोगे और ईमानदारी से रूल्स को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। स्टॉक मार्केट में आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, लेकिन आपके खुद के मन से होती है। अगर आप इसे अच्छे से समझा देंगे, रूल्स सिखा देंगे तो आप जीत जाओगे। आज तक के समय में जितने भी बड़े ट्रेडर हुए हैं उन्हें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन सब में कॉमन चीज़ क्या है। तो वो सब अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी वो इतना आगे बढ़ पाते हैं। रूल्स के बिना आप यहाँ एक पल भी नहीं टिक पाओगे। देखो, सेटअप तो आप तो कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन सभी सेटअप हर समय काम नहीं करते। वो टाइम आने पर ही सेटअप बनते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ बैठना सीखना होगा। अगर आप सेटअप के पीछे भागोगे तो आपके आज कुछ नहीं आएगा। उसके लिए आपको यहाँ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो पहला रूल आपने समझ लिया कि कभी सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करना है। तो अब देखते हैं रूल नंबर 2, लॉस को मैनेज करना है। तो लॉस को कैसे मैनेज करें? जब आप कभी ट्रेड लो तब ये मत डिसाइड करना कि मुझे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट चाहिए या ये टारगेट चाहिए। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस ट्रेड में लॉस कितना लेना है। देखो, लॉस लिए बिना यहाँ कोई सीखता नहीं है, और स्टॉप लॉस के बिना यहाँ आप एक पल भी टिक नहीं पाओगे। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मान लो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और बहुत जल्दी आपके सारे पैसे जाने वाले हैं और आप जल्दी ही रोड पे आ जाओगे। इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के यहाँ आपको ट्रेड ही नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। देखो, लॉस वो जहर है जो अगर हाथ पर लग जाए तो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है। तो जितनी जल्दी हो सके उसे रोकने की कोशिश करो, वरना पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। जब बॉडी का कोई पार्ट सड़ जाता है तो उसे काटना ही पड़ता है, नहीं तो वो दूसरे पार्ट को भी सड़ाता है। तो ये रूल्स लिख लो आप, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने मान ली तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और लॉस को मैनेज नहीं किया तो आपकी पूरी कैपिटल देखते ही देखते खत्म हो जाएगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। मान लो ये बात, आपको कभी लॉस नहीं होगा, वरना ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो बाकी के रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।